हम लोग को जो वेंडर जो बना हुआ है तो हम लोग के लिए ही बना है ना, तो उसमें से सब सब्जी वाला का, बाल काटने वाला का, चिकन मटन सब उसी में डाल रहे हैं। हम लोग नहीं धरना तो हम ही लोग को दिया, तो जबकि उस सबको मिलने के बात हो रहा है ना। हम लोग को फूड स्टॉल लगाने का है, लेकिन वहाँ पे सब्जी मार्केट, सैलून दुकान, टायर पंक्चर को दिया जा रहा था। हम लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम लोग नहीं जाएंगे दुकान, या तो क्योंकि चैन से तो जीने दिया नहीं जा रहा है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिसका नाम इसमें नहीं है, सब सूची में वो जो है वो फूड मार्केट और फल सब्जी मार्केट, ये दोनों अलग अलग प्रकृति का चीज़ है। ये दोनों को एक ही में ठूस देंगे तो ना फल सब्जी का जो है वहाँ व्यापार हो पाएगा, ना कारोबार फूड मार्केट का चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे दुकानदार नहीं हैं, उनका भी जो है सूची में नाम जो है उनका दर्ज है। जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके जो आदेश का वो उल्लंघन करते हुए ये लॉटरी करा रहे हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों ने मंगलवार को रांची नगर निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ये दुकानदार मोरहाबादी में बने वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन में लॉटरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये दुकानें उनके लिए बनी हैं, तो यहाँ लालपुर, रातू रोड और कचहरी के दुकानदारों को जगह क्यों दी जा रही है। बाइट। हम लोग इसीलिए आए सर कि हम लोग को जो वेंडर जो बना हुआ है तो हम लोग के लिए ही बना है ना, तो उसमें से सब सब्जी वाला का, बाल काटने वाला का, चिकन मटन सब उसी में डाल रहे हैं। ऐसे में हम लोग को दुकानदारी नहीं ना होगा सर, इसीलिए हम लोग विरोध करने आए। हम लोग का खाली क्योंकि हम लोग कहीं देंगे भाई लॉटरी होना तो कहे नहीं जा रहे लॉटरी में, इसलिए नहीं जा रहे कि सब का वही डाल रहा है। अच्छा। हम लोग को ऐसे दुकानदारी नहीं ना होगा, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग कब तक यहाँ धरना पे बैठे रहिएगा? तो जब तक क्लियर नहीं होगा हम लोग को कि उस सबको मिलेगा कि हम लोग को मिलेगा, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। हाँ, हम लोग नहीं धरना तो हम ही लोग को दिया, तो जबकि उस सबको मिलने का बात हो रहा है ना, उस सबको तो मिलना नहीं चाहिए ना। हाँ, हम लोग 2 महीना झेले हैं, बैठे हैं धरना में। हम लोग 2 महीना दुकान बंद हुआ था। मेरा नाम सुमन कुमारी है। हम लोग को फूड स्टॉल लगाने का है, लेकिन वहाँ पे सब्जी मार्केट, सैलून दुकान, टायर पंक्चर को दिया जा रहा था। हम लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम लोग को या तो उन्हीं को दीजिए या तो हमें को दीजिए, बात ये हो रहा है। कब तक ये प्रदर्शन कीजिएगा? जब तक एक तरफा जवाब ना हो जाए तब तक ये प्रदर्शन चालू रहेगा। तो यहीं पे बैठे हुए रहिएगा आप लोग? हाँ, यहीं पे रहेंगे, क्या करेंगे। तो दुकान नहीं लगाने जाइएगा? नहीं जाएंगे दुकान, या तो क्योंकि चैन से तो जीने दिया नहीं जा रहा है, या तो दुकान उनको दीजिए या तो हमें दीजिए। हम लोगों का दुकान खाने का है और बगल में हमें दे देंगे बाल काटने वाले का सैलून दुकान रहेगा, तो कस्टमर यहाँ पे खाएंगे। हाइजीनिक का ध्यान रखेंगे या फिर बताइए आप ही क्या करें हम लोग। अब हम लोगों को तो साफ़ सफाई रखने के बारे में ना सिखाया गया है, इतना सारा ट्रेनिंग दिया गया है कि साफ़ सफाई रखिए, ग्लव्स पहनिए, हेयर मास्क लगा के काउंटर पे रहिए, एप्रॉन पहन के रहिए, सारे चीज़ बताया गया है। अब बगल में दे देंगे बाल काटने वाले का दुकान, हमारे बीच में सब्जी मार्केट दे देंगे, यानी ना तो सब्जी लेने कोई आएगा ना तो हमारे दुकान में कोई खाने आएगा। तो हम लोग सिर्फ दुकान खोल के बैठे रहेंगे, निगम वाले लोग आएंगे, खाएंगे, ये लोग जाएंगे। परिचय दे दिए। मेरा नाम सलीना शर्मा हुआ, मेरा फूड स्टॉल मोरहाबादी। हमने उनको कह दिया है, हमने उनको कह दिया है कि हम लोग यदि आप या तो फूड मार्केट को दीजिए या तो फिर सब्जी मार्केट को दीजिए, खिचड़ी बनाने को आने होगा ना। हम लोग कहा अगर वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हमेशा समाधान चाहते हैं सर, ऐसा नहीं है। कल माननीय मंत्री जी भी उपायुक्त सर को बोले, उपायुक्त जी ने नगर आयुक्त को कहा कि भाई इनको अलग अलग जहाँ पे बुलाया गया वहाँ जाइएगा, हमको बुलाया जाएगा तो हम लोग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको बुलाएंगे बात करिए, कोई 8 तला में लॉटरी के लिए बुलाया गया, हम लोग लॉटरी का ऑफिशियली विरोध करते हैं सर, लेकिन अगर बातचीत के लिए बुलाया जाएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। गरीब गुरबा कमाने खाने वाले लोग हम लोग क्यों सब, हम लोग खुद चाहेंगे फूड स्टॉल बने एक अच्छा इंदौर की तरह, वो राजस्थान की तरह और चौपाटी की तरह जो है बने। तो वो तो सर लोग ही बताएंगे, पदाधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भीड़ नहीं लगा। आप इसलिए हम लोग को यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मना है। नहीं मना कुछ नहीं, नीचे बैठिए। हम लोग किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं शांतिपूर्वक, और लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा विरोध करना। और यदि आपको लगता है कि हम लोग किसी तरह का लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं तो आप पुलिस बुलाइए, हम लोग को जेल भेज दीजिए, गोली मार दीजिए, क्योंकि आप तो वही कर सकते हैं। बर्बादी में सरेआम हत्या हो रहा है तो उसको आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग को आप दबाइएगा, आपको जो इच्छा है आप करिए। लेकिन यदि बातचीत का हमको प्रस्ताव मिलेगा सर तो हम लोग बात करेंगे सर। सबका चैम्बर है, नहीं सर, हम लोग कल मिला उनसे कल मिला और हमने उनको जो अपना मांग अवगत करा दिया।
जो उचित मांग है अगर वो कार्रवाई करेंगे सर तो हम लोग क्यों नहीं आपको समझते? आज मिलिएगा तब नहीं, हम कल लोग की सब बात गरीब है। गुरबा लोग हैं सर, आज कमाने जाकर के खाने मिल वाले लीजिए। लोग हैं। एक दिन दुकान बंद होता है सर, हम लोग भूख से मर जाते हैं सर। सही बात है, डेली बात सही कमाते हैं, है। डेली खाते हैं तो सर। आप ही लोग के लिए ना ऐसे खुला है वहाँ बंद भी। हो जाएगा ना सर। हाँ, आप ही लोग के लिए आप खुला है। दूरदर्शी सोच का प्रतीक बताइए ना क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आप ही लोग आप के लिए फल खुला सब्जी है। वहीं बिकेगा और फूड मार्केट वहीं बिकेगा, कैसे हाँ, आप ही चलेगा? लोग के लिए ही खुला है। बिल्कुल हमारे लिए खुला है सर, उसका इसीलिए उपयोगिता वहाँ होना जाइए। चाहिए। सरकारी पैसा 5 करोड़ रुपया 7 करोड़ रुपया लगा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए ना सर। आप अगर हमको रोड पे नहीं ना बात हो पाएगा। वहाँ आप दे जाइए, दीजिएगा, सर से जाकर के कल मिल को फिर लीजिए। ठेला लेके हम बाहर जाएंगे, फिर आप डंडा लेके आइएगा कि आपको तो दे दिए, इस तो विषय खाना में- पूर्ति नहीं करना है सर। हाँ, तो इस विषय में असल मामले में गरीब आदमी को लाभ हो ऐसा काम करिए सर, हम लोग सब आपके साथ कहने का हैं। मतलब कहीं कोई परेशानी विषय नहीं। में बात कीजिए। हमने कल बात किया है सर, हमने उनको अवगत करा दिया था, उनको हमने कल कहा क्या है। आज यदि वो बातचीत करेंगे हमसे तो हम फिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसे लेकर मोरहाबादी के दुकानदारों ने बीते सोमवार को भी नगर निगम में प्रदर्शन किया था। इसके बाद मंगलवार की सुबह सभी ने बैठक की और नगर निगम का कार्यालय घेरने पहुंच गए। इन्होंने निगम कार्यालय का मेन गेट जाम कर देर तक नारेबाजी की। फिर इनकी मुलाकात निगम के उप प्रशासक संजय कुमार से हुई। देखिए, रांची नगर निगम अपनी हठ धर्मिता के कारण जो है इस कगार पर पहुंच गया है। करोड़ों रुपए से बना हुआ जो वेंडर मार्केट है, 202 दुकानदारों के लिए वेंडर मार्केट बना है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक आम सूचना निकाल के सबको इसमें जो है सम्मिलित कर दिया। अभी इसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं जिसका नाम इसमें नहीं है, सब सूची में वो जो है वो अर्हता पूरी करते हैं, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं है। और इसके साथ साथ सबसे जो बड़ा इनका दूरदर्शी सोच जो नहीं है इनको ये समझना चाहिए कि फूड मार्केट और फल सब्जी मार्केट ये दोनों अलग अलग प्रकृति का चीज़ है। ये दोनों को एक ही में ठूस देंगे तो ना फल सब्जी का जो है वहाँ व्यापार हो पाएगा, ना कारोबार फूड मार्केट का चलेगा। एक अच्छा मैसेज ये देते संजय कुमार जी जो है, जो यहाँ के अपर प्रशासक हैं, वो ऑलरेडी चार्जशीटेड हैं, वो ज़मीन बेचने के आरोपी हैं। उन्होंने जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे दुकानदार नहीं हैं, उनका भी जो है सूची में नाम जो है उनका दर्ज है। तो ये कैसे दर्ज हो ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। इसी मामले को लेकर के हमने उनसे कई बार बातचीत की है और उनको बताया है कि आप ऐसा ना करें। फूड मार्केट और जो सब्जी और फल मार्केट है उसको अलग अलग आप दोनों को पुनर्वास करें, दोनों को स्थापित करें। आज लॉटरी होना है तो फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग लॉटरी का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि आप नियमों का जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके जो आदेश का वो उल्लंघन करते हुए ये लॉटरी करा रहे हैं। आम सूचना निकाल कर आप सभी को इसमें सम्मिलित कर लिए, जबकि आपको सबसे पहले जो 202 दुकानदार हैं उनको पुनर्वासित करना है। अगर आपकी बातें नहीं माने जाती है तो आगे की क्या रणनीति है? हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएंगे। हम लोग फिलहाल विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। इससे खड़ा होकर के जो है रांची नगर निगम में हम लोग धरना दे करके उसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में हम माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएंगे। इस तरह से जो है वो नियम का वायलेशन हो रहा है तो हम लोग जाएंगे उनके पास। इन दुकानदारों का कहना है कि निगम के अधिकारी उनकी पेट पर लात मार रहे हैं। बरसों से वे यहाँ दुकान लगा रहे हैं, पर बार बार उन्हें किसी न किसी बहाने हटाया जाता रहा है। अब तो निगम से स्थायी रूप से उन्हें हटाने की व्यवस्था कर दी है। बाहर के दुकानदारों को दुकानें मिलेंगी तो वे कहाँ जाएंगे? दुकानदार की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुकानदार की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।